नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट के बारे में। फंडामेंटल राइट मूल अधिकार। मूल अधिकार है, ये भारतीय संविधान के अंदर है। वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं और ये भारतीय संविधान में भाग 3 के अंदर है। भाग 3 के अंदर आर्टिकल है वो 12 से 35 तक है। संपूर्ण फंडामेंटल राइट का जिक्र 12 से 35 तक आर्टिकल में दिए गए। अगर मूल अधिकारों के स्टार्टिंग की बात करें तो 1215 के अंदर इंग्लैंड में एक शांतिपूर्ण क्रांति हुई। ब्रिटेन के राजा किंग जॉन ने जनता को कुछ अधिकार दिए, उन्हें मैग्ना कार्टा कहते हैं। यहीं से मौलिक अधिकारों की शुरुआत मानी जाती है। विश्व के अंदर मौलिक अधिकारों की स्टार्टिंग है वो इंग्लैंड से मानी जाती है और वो 1215 के आसपास। सन 1889 में संयुक्त राज्य अमेरिका में अमेरिका का संविधान बना था। 1789 के अंदर अमेरिका का संविधान बना, वहां के नागरिकों को कुछ अधिकार दिए गए और वहीं से भारत को मौलिक अधिकार हैं। भारत ने अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकारों की क्या की है, कॉपी की है, सेम टू सेम। मौलिक अधिकार हमें संविधान द्वारा प्रदान किए जाते हैं। इन अधिकारों को सरकार उल्लंघन नहीं कर सकती। इनके उल्लंघन करने पर अपने कोर्ट की शरण में जा सकते हैं। मौलिक अधिकारों की विशेषता की अगर बात करें तो मौलिक अधिकार है वो वाद योग्य है और इसका अर्थ है कि इसके उल्लंघन होने पर न्यायालय में लाया जा सकता है। इसमें हाई कोर्ट है वो आर्टिकल 226 और सुप्रीम कोर्ट है वो आर्टिकल 32 के तहत अपने मूल अधिकारों के उल्लंघन होने पर न्यायालय सुनवाई करता है। मौलिक अधिकार है वो स्थायी नहीं है। इन्हें संसद द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल एवं मार्शल लॉ के तहत छीना जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल है वो आर्टिकल है वो 352 के तहत लगता है और मार्शल लॉ है वो है सेना शासन लगाती है। मौलिक अधिकार पूर्ण नहीं है, योग्य अर्थात वह असीमित नहीं है। इन पर कुछ परिस्थितियों में सरकार प्रतिबंध या सीमाएं लगा सकती है। मान लो राष्ट्रीय आपातकाल है, कोई बाहरी आक्रमण हो गया 352, या राज्य में कोई है तो उसमें 356 लगता है। तो इसके संबंध में सरकार है वो मूल अधिकारों में कमियां कर सकती है। आगे बात करें आर्टिकल 12 के बारे में। आर्टिकल 12 के अंदर राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है। राज्य शब्द के अंदर भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों आती है। भारत सरकार में कानून कौन बनाता है? संसद। संसद के कौन से 2 सदन है? एक तो लोकसभा है, एक राज्यसभा है। और राज्य सरकार के अंदर कानून कौन बनाती है? राज्य विधानमंडल। इसमें विधानसभा है और विधान परिषद है। और इसके अंदर आ जाती है दोनों में स्थानीय संस्थान, नगर पालिका, पंचायती राज, ये कई संस्थान इसके अंदर आते। आर्टिकल 13 की अगर बात करें तो इसके अंदर विधि शब्द की परिभाषा दी गई है। राज्य कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकारों को छीनता या कम करता हो। राज्य कोई भी कानून ऐसा नहीं बना सकता जिससे मूल अधिकारों में कमी होती हो। आगे बात करें भारतीय संविधान के अंदर 7 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। मूल संविधान की अगर बात करें, अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत के मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, तो 7 थे। और वर्तमान में अगर बात करें तो इसमें 6 मौलिक अधिकार है। संपत्ति का मौलिक अधिकार है वो आर्टिकल 19(1)(f) और आर्टिकल 31 के अंदर तहत मूल अधिकार था। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटाकर 301 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया है। कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार बना दिया गया है। ये आर्टिकल 19(1)(f) याद रखना है और एक आर्टिकल 31 है, इसके अंदर पहले थे। अब यह 301 के तहत कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार बना दिया गया। अब बात करें केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य की। केशवानंद भारती है वो केरल का क्या था? एक मठाधीश था। 1973 के अंदर आए। सुप्रीम कोर्ट ने 13 न्यायाधीशों की एक बेंच बनाई थी जो आज तक की सबसे बड़ी बेंच है। आज तक की सबसे बड़ी बेंच है 13 न्यायाधीशों की। संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है जब तक कि वह संविधान की मूल संरचना या आवश्यक विशेषताओं में
परिवर्तन या संशोधन नहीं से कर सकती। संविधान का मूल ढांचा है ना, ढांचा, उसमें बदलाव नहीं कर सकती संसद। इसको ये अधिकार नहीं दिया है संसद को, इसके मूल ढांचे में परिवर्तन कर दे। इसमें कोई समय अनुसार इसमें संशोधन कर सकती है। ये अपने आर्टिकल आर्टिकल 18 में राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। आर्टिकल 19 से 22 राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 23 और 24 के अंदर है राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 25 से 28 तक है राइट टू फ्रीडम एंड रिलीजन, धार्मिक है स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 29 और 30 के अंदर है कल्चरल एंड एजुकेशन राइट, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक है उपचारों के अधिकार है, वो आर्टिकल 32 के अंदर दिया गया है। धन्यवाद। हमारी क्लास कैसे लगी आप कमेंट करके जरूर बताइए, और पीडीएफ के लिए शिव टैलेंट हब टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिएगा। धन्यवाद।